हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि उनका क्रश आप पे क्यों है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्टेड है रोमांटिकली और आप ये जानना चाहते हैं कि उनका क्रश एग्जैक्टली आप पे क्यों है, इसकी क्या वजह है, कौन सी चीज़ें आपके बारे में उन्हें अट्रैक्ट करती हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। मैसेजेस फॉर Capricorn. The Moon, the Tower, the Queen of Swords, the Ace of Pentacles, and the Eight of Wands. Okay. So हमारे पास है द टावर। द टावर है तो ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने कुछ चीज़ों को नोटिस किया है और वो आप कंपेयर कर रहे हैं आपको दूसरे लोगों के साथ। मे बी इनके पास्ट रिलेशनशिप से हो सकता है, या किसी के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में रहे हो, या कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में रहे हो, बट वो रिलेशनशिप बहुत शॉर्ट टर्म थे और बस कहने के लिए रिलेशनशिप थे, वहाँ कोई डीप कनेक्शन नहीं था। एंड उन्हें हमेशा ऐसा लगा कि कोई भी उनमें इतना इंटरेस्टेड नहीं है और फिर भी उन्हें लगता था कि शायद जो भी उन्हें ऑफ़र हो रहा था वही लव है। बट आपकी प्रेजेंस में ऐसा लगता है कि उनका आइडिया ही बदल गया है लव के बारे में, और द टावर उसी आइडिया को शो करता है। वो आइडिया जो कि चेंज हो चुका है और अब वो लव को फिर से देख पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि आपके रूप में उन्हें एक एंजल मिला है, कह सकते हैं कि एक ऐसा पर्सन मिला है जो उन्हें दोबारा लाइफ को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए कह रहा है। और वो डेफिनेटली इस जर्नी को स्टार्ट करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि वो कुछ ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकते हैं इसके साथ। तो डेफिनेटली ये पर्सन ये फील कर रहा है जैसे कि उन्हें कुछ बिल्डअप करने की ज़रूरत है और ये जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स के होने का मतलब है कि ये जानते हैं कि आपकी बाउंड्रीज़ कितनी स्ट्रिक्ट हैं। जब से ये आपसे मिले हैं तब से इन्होंने आपके बारे में हर चीज़ को नोटिस किया है, ना सिर्फ आपके अपीयरेंस को, आपके लुक्स को, आपकी पसंद नापसंद को, बल्कि आपके आइडियाज़ और ओपिनियंस को भी। एंड उन्हें लगता है कि आपके आइडियाज़ और ओपिनियंस बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ओके, इट्स लाइक आप जल्दी अपने प्रिंसिपल्स और मोरल्स को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और अगर आप किसी को चूज़ करेंगे तो तभी चूज़ करेंगे जब वो पर्सन वाकई में आपका ट्रस्ट जीतने के काबिल हो। तो उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं तो वो रिलेशनशिप एक सिक्योर रिलेशनशिप होगा, जहाँ उन्हें पता होगा कि उन्होंने आपका भरोसा जीतने के लिए कितने एफ़र्ट किए हैं। सो ऐसा नहीं होगा कि कोई भी उनकी जगह ले ले या कोई भी यूं ही आपको अट्रैक्ट कर ले। सो ये है एक ऐसे कनेक्शन के बारे में जो कि स्ट्रॉन्ग है, जो कि ब्यूटीफुल है। एंड टैरो आपसे कह रहा है कि ये रिलेशनशिप इस पर्सन के लिए एक ब्लेसिंग है। द एस ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली इनके उस पर्सपेक्टिव को शो करता है जो ये अभी आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि आप एक ब्लेसिंग है और ये जो रिलेशनशिप है इसे वो कब से मैनिफेस्ट कर रहे थे और शायद वो जानते भी नहीं थे कि वो यही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एज इफ़ उनके मन के अंदर एक छुपी हुई डिज़ायर थी, एक सबकॉन्शियस फिगर था, एक पर्सन था, उसकी क्वालिटीज़ वो एग्जैक्टली फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे। बट जब आपसे वो मिले तो उन्हें लगा कि आप बस उनके लिए परफेक्ट हैं। जैसे यूनिवर्स को एग्जैक्टली पता था कि उन्हें किसकी ज़रूरत है और वो क्या ढूंढ रहे हैं, और यूनिवर्स ने उन्हें वही ऑफ़र किया। सो ये बहुत ग्रेटफुल महसूस कर रहे हैं कि आपके जैसा पर्सन उनसे मिला। एट ऑफ वॉन्ड्स है तो इन्हें आप बहुत पैशनेट, फियर्स और सजेक्टिव भी लगते हैं। आपकी ये जो एनर्जी है वो इन्हें आपके बारे में हर वक्त सोचने के लिए मजबूर करती है। लाइक वो कोशिश करते हैं कि वो हर वक्त आपके बारे में ना सोचें और इतना ऑब्सेस्ड ना हो, लेकिन वो ये फीलिंग्स कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वो हर वक्त आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। एंड डेफिनेटली उन्हें लगता है कि ये कनेक्शन उनके लिए ही बना है, आप उनके लिए ही बने हैं। बट उन्हें अभी ये सब कुछ शेयर करना सही नहीं लगता, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि अभी तो ये एक नई जर्नी है जो बस शुरू हुई है और इतनी जल्दी इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को
एक्सप्रेस करना कोई प्रॉब्लम बन सकता है। मे बी आपको लगेगा कि वो बहुत जल्दबाजी में है और आपको ये रिलेशनशिप एक बर्डन लग सकता है जिसे आपको जल्दी से जल्दी कैरी करना है। ऑल्सो हमारे पास है द मून का कार्ड। सो द मून के होने का मतलब है जैसे कि कुछ छुपा हुआ है, कुछ ऐसा हिडन है जो ये पर्सन सर्फेस पे लाने से डर रहा है। वो है इनके पास के ट्रॉमा के बारे में, पास्ट के एक्सपीरियंसेस के बारे में। ये चाहते हैं कि पहले ही आपके लिए प्रिपेयर हो, उसके बाद ही आगे बढ़े, नहीं तो फिर से वही सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। ये अपना 100% ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं बिकॉज उन्हें पता है कि इसके बिना तो द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उनसे प्यार भी नहीं करेगी। लाइक क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को लगना चाहिए कि ये पर्सन उनके काबिल है, तभी वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स तभी वो पर्सन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स चुनेगी। सो ये डेफिनेटली ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो है, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन तो है, पर अभी कुछ ऐसे इमोशंस है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे इन्हें फिगर आउट करना है और कुछ फीलिंग्स है जिन्हें इन्हें प्रोसेस करना है। द टावर मूवमेंट कुछ अचानक से चेंज कर रहा है। सो पुरानी चीज़ों के जाने के बाद नई चीज़ों के बिल्ड होने में कुछ समय लगता है और ये जो प्रोसेस है वो डिफ़िकल्ट है। सो अभी ये कुछ कह नहीं रहा है, बट जल्दी ही जैसे ये अपने इमोशंस और फीलिंग्स को प्रोसेस कर लेते हैं, कुछ फिगर आउट कर लेते हैं, ये आगे बढ़ना चाहेंगे। वैसे ही एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न, द स्टार, the Eight of Swords, the Sun, and the Two of Cups. Okay. So हमारे पास है द स्टार। द स्टार है तो ये आप पे फोकस्ड है, आप इनके लिए ये शाइनिंग ब्राइट स्टार है जिसे ये इग्नोर नहीं कर सकते। आप इनका ड्रीम, इनका गोल बन गया है। और एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये डेफिनेटली आपको सुनना चाहते हैं, बट इस पॉइंट पे ऐसा लगता है इन्हें जैसे कि ये पूरी तरीके से आपके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है बिकॉज बहुत सारी चीज़ें हैं दिमाग में। फिर से वही चीज़ यहाँ पे सामने आ रही है। एट ऑफ सॉर्ड्स के साथ लगता है जैसे कि बहुत सारी पास्ट की नेगेटिव फीलिंग्स या एक्सपीरियंसेस हैं जिसके कारण अभी ये पूरी तरीके से देख नहीं पा रहे हैं। अगर आप एट ऑफ सॉर्ड्स वाले कार्ड पे बनी हुई वुमन को देखें तो उसकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है। सो ये जो वुमन है वो अभी भी क्लियरली देख नहीं पा रही, बट जल्दी ही सन बाहर आएगा और चीज़ें क्लियर होंगी। नाउ द टू ऑफ कप्स इसलिए है क्योंकि आप अपने रिलेशनशिप के इनिशियल स्टेज पे हैं। इन्हें लगता है कि आप दोनों साथ में ग्रो कर सकते हैं, द सन को अचीव कर सकते हैं और कुछ ब्यूटीफुल होगा। क्योंकि हमारे पास है द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, तो ये बैठने वाले तो नहीं है। नॉट लाइक कि ये बस देखते जाएंगे, वेट करते जाएंगे। ये डेस्परेट होते जा रहे हैं द टू ऑफ कप्स को आगे ले जाने के लिए, इस रिलेशनशिप और लव को ग्रो करने के लिए। और इसके लिए वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढते रहेंगे और जब जब उन्हें मौका मिलेगा वो और चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। बट फ़िलहाल उन्हें पता है कि वो बहुत आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं फिगर आउट करने के लिए। और जब तक वो पूरी तरीके से अपने आप को संभाल नहीं लेते, अपने इनसिक्योरिटी और जो डर है फ्यूचर का उससे ऊपर नहीं आ जाते, तब तक आगे बढ़ के भी उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। सो इसलिए वेट कर रहे हैं। बट टू ऑफ कप्स उन्हें इंटरेस्टिंग लग रहा है। उन्हें लगता है कि ये टू ऑफ कप्स उन्हें द स्टार तक लेके जाएगा। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। रिफ्लेक्शन, टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम योर पास्ट। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि कुछ टाइम लीजिए अपने पास्ट से लर्न करने के लिए। इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये कार्ड आपसे ज़्यादा इस पर्सन के लिए है कि उन्हें अपने पास्ट से कुछ लर्न करने की ज़रूरत है, कुछ सीखने की ज़रूरत है, अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है आपके लिए। तभी जाके टू ऑफ कप्स द स्टार में बदलेगा। ओके, सो अगर आपके एनर्जी से देखा जाए तो ये कार्ड सिंपली आपसे ये कह रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंस से भी ये समझ सकते हैं कि ये पर्सन एग्जैक्टली क्या फील कर रहा होगा, या
क्रश होने के बावजूद भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहे। सो आपको भी आइडिया लगेगा अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से। तो आप दोनों के पास्ट में ही वो जवाब छुपे हुए हैं जो आप दोनों ढूंढ रहे हैं, और इसलिए ये रिफ्लेक्शन का कार्ड यहाँ पे है। सो यह है रीडिंग इस बारे में कि उनका क्रश आप पे क्यों है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।